तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कंडीशंस एंड इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, यानी इफ़ एल्स के बारे में बात करते हैं। तो कंडीशंस एंड इफ़ स्टेटमेंट का मतलब है कि अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग कोड एग्जीक्यूट कराते थे, तो वो नॉर्मली कोड लिखते थे और वो एग्जीक्यूट हो जाता था, ठीक। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो कंडीशन के आधार पे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब एग्जीक्यूट हो, या हमारी कंडीशन ट्रू हो तब एग्जीक्यूट हो। तो कंडीशन के आधार पर जब हम कोड को रन कराते हैं तो उस केस में हम इफ़ स्टेटमेंट का, यानी इफ़ जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इफ़ एल्स ये सब क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, इन्हीं की मदद से हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। और इनका सिंटेक्स देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये सिंटेक्स है, जैसे इफ़ है तो इफ़ का ये सिंटेक्स है। तो सबसे पहले आप इफ़ लिखते हैं, इफ़ कीवर्ड, उसके बाद आपका पैरेंथेसिस होता है। इस पैरेंथेसिस में आप कंडीशन देते हैं। ये जो कंडीशन होती है, इसी कंडीशन से आपको ट्रू या फिर फॉल्स मिलता है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बूलियंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स मिलती है। तो उसी टाइप की कंडीशन यहाँ पे हम देते हैं और हमें इस कंडीशन से या फिर ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। अगर ट्रू होगा तो इफ़ की जो बॉडी है, यानी इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, ठीक है, तो ये इफ़ की बॉडी है, इसके अंदर कोड लिखा जाता है। उसी कोड को हम लिखते हैं जिसे हमें रन कराना है जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल हमारा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आता है और इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। और ये जो कंडीशन होती है ये आपको यहाँ से मिलती है, इस टाइप में कंपेयर होता है। यहाँ पर ए लेस दैन, ए लेस देन आर इक्वल टू, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये कंडीशन होती हैं और इन्हीं कंडीशन से हमें ट्रू या फॉल्स मिलता है। तो ये जो कंडीशन होती हैं यहाँ पे लिखी जाती हैं दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हुए, ठीक। तो जैसे इफ़ है वैसे दूसरे भी होते हैं, इल्स होता है, एल्स इफ होता है और स्विच होता है। तो इनको भी हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी आप छोटे स्तर पे समझ लीजिए कि इफ़ जो होती है, जब कंडीशन ट्रू होती है तभी अंदर का कोड एग्जीक्यूट कराता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडीशन ट्रू हुई तभी अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तब भी कोई ना कोई कोड रन करना चाहिए। तो जो कोड रन करना चाहिए उसको हम इल्स ब्लॉक में लिखते हैं, ठीक। वो भी इसी टाइप का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कंडीशन नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इल्स है, ठीक। यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स हो गई, उसके बाद कंट्रोल जो है इसके अंदर तो आएगा नहीं, इफ़ के ब्लॉक में नहीं आएगा, यानी कि इफ़ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन इल्स का जो ब्लॉक है, यानी इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर का जो कोड है इसे रन कर देगा जब ये कंडीशन फॉल्स होती है। दो कंडीशन हो गई, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब तो ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और इल्स नहीं करेगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गई तब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन इल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा होता है इल्स इफ। इल्स इफ क्या होता है, इल्स इफ का मतलब है कि आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, और आपने अभी इल्स इस्तेमाल नहीं किया, उसके नीचे आप एक और कंडीशन चाहते हैं कि एक और कंडीशन टेस्ट हो जाए, यानी कि इसके अलावा दूसरी कंडीशन। तो ये कंडीशन फॉल्स होती है तब आप दूसरी कंडीशन भी चेक कराना चाहते हैं, तो उन कंडीशंस को हम इल्स इफ में लिखते हैं, ठीक, इल्स इफ में लिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये इल्स और इल्स इफ, ऐसे इल्स इफ मतलब ये है कि आप दूसरी, ये जब इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब आप इल्स इफ में कंडीशन देते हैं दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक। लेकिन इसी तरीके की और भी कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं, दो चार और हैं, उन सभी कंडीशंस को हम इल्स इफ में डालते चले जाते हैं, एल्स इफ ब्लॉक बनाते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं। तो ये काम आप कहाँ तक करेंगे, ऐसे तो ये कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक उपाय रखा गया है कि आप स्विच का इस्तेमाल करिए। स्विच में क्या है कि जितना कोड इसमें लिखना पड़ता है उतना कोड हमें स्विच में नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जो ये काम कर रहे हैं वही काम हमारा स्विच से हो जाता है, ठीक, इसलिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई आपकी समरी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ़ वाली कंडीशन, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इफ़ क्या करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये लाइब्रेरी इंक्लूड कराया। उसके बाद ये हमारा मेन, ठीक है, ये रिटर्न टाइप है और ये मेन
मेथड है, इसको तो आपको लिखना ही पड़ता है। ये एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू होती है, इसी में आके कंट्रोल सब कुछ करता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, मेन की यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसी के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले यही चलता है। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, इफ़ कंडीशन, यहाँ पर इफ़ का कोड लिखा गया है। ठीक है, इफ़ लिखा, उसके बाद इफ़ का जो सिंटेक्स है उसी के अनुसार ये चल रहा है। ठीक है, इफ़ लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे चेक किया कि आखिर ए इज़ ग्रेटर देन बी है कि नहीं, मतलब 2018 से बड़ा है कि नहीं। तो 2018 से बड़ा होता है, यानी कि ये ट्रू है। जब ट्रू हो जाता है तो अंदर वाला जो करली ब्रैकेट के अंदर का जो कोड है, यानी इफ़ की जो बॉडी है, यानी कि इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट के बीच में, इसके अंदर जो कोड पड़ा हुआ है ये एग्जीक्यूट कर जाता है। और एग्जीक्यूट करेगा तो आपको पता है प्रिंटफ फंक्शन का क्या काम होता है, अंदर वाली जो चीज़ होती है उसको स्क्रीन पर आउटपुट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक, उसके बाद ये रिटर्न जीरो स्टेटमेंट होता है, ये मेन स्टेटमेंट जो मेन मेथड है उसको ब्रेक करने के लिए होता है। ठीक, यानी कि प्रोग्राम फिनिश करने के लिए। ठीक है, इसलिए रिटर्न जीरो लिखा जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए आपको ये इफ़ का ब्लॉक, यानी इफ़ में जो पड़ा हुआ कोड है वो चलते हुए दिख रहा है। और यही चीज़, ये लाइन क्या प्रिंट कर देती है, ये प्रिंट कर देती है। तो ये तो हो गया इफ़ अगर कंडीशन ट्रू है। अब इसके बाद ये दूसरा एग्जांपल लिया है, पहले वाले में डायरेक्ट नंबर के बीच में कंपेयर कर रहा था, इंटीजर के बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंटीजर को वेरिएबल में डाल दिया गया, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पर वेरिएबल के बीच में कंपेयर की जा रही है, तो चाहे आप डायरेक्ट इंटीजर के बीच में कंपेयर करिए या फिर वेरिएबल के बीच में, उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो जैसे यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल बनाया गया, एक्स, इसमें 20 डाला गया, वाई बनाया गया, इसमें 18 डाल दिया गया। फिर इफ़ का इस्तेमाल करके इन्हीं दोनों के बीच में कंपेयर की जा रही है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो एक्स में कितना है, 20 है, वाई में 18 है, तो 20 18 से बड़ा होता है, यानी कि ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो जाता है तो कंट्रोल क्या काम करता है, इसके अंदर आकर करली ब्रैकेट के जितने भी कोड होते हैं उनको रन करा देता है। तो इसे कंडीशन ट्रू होने से इफ़ का जो ब्लॉक है वो चल जाता है। इफ़ का ब्लॉक चलने का मतलब है इसकी बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ है, ये कोड, इफ़ की बॉडी में ये कोड जो पड़ा हुआ है ये रन कर जाता है, इसीलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। ठीक, तो ये यहाँ पे वेरिएबल बना के कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट आपका सेम आएगा। ठीक, उसके बाद आता है एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स में बताया था, जब एक कंडीशन फॉल्स होती है तब आप चाहते हैं कि कोई ना कोई कोड रन करना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए, अगर इस कंडीशन को हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक, इसको फॉल्स कर दीजिए। ठीक है, अब 20 लेस दैन 18 ऐसा तो होता नहीं है, तो इससे आपको फॉल्स मिलेगा। फॉल्स मिलेगा तो क्या होगा, जो कोड पड़ा हुआ है इफ़ की बॉडी में ये नहीं रन करेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल इसके कोड इसकी बॉडी में आएगा ही नहीं, ना तो इसको रन कराएगा। ठीक, बाहर आ जाएगा यहाँ से रिटर्न जीरो, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, और आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके अलावा कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, कोई दूसरा कोड ज़रूर रन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप उस चीज़ को एल्स में डाल देते हैं। ठीक है, उस चीज़ को आप एल्स में डाल देंगे, जैसे कुछ दिखा कुछ नहीं दिखा। लेकिन यहीं पर अगर आप एल्स ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ डायरेक्ट एग्जांपल में देखते हैं, एल्स ले लिया है, जब एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तब भी कुछ ना कुछ हमारा कोड रन करना चाहिए। तो जो कुछ ना कुछ कोड होता है उसी को हम एल्स के ब्लॉक में डाल देते हैं, यानी एल्स कीवर्ड लिखा, उसके बाद ये हमारा करली ब्रैकेट है और इसके अंदर इस कोड को हम डाल देंगे और ये रन कर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखिए ये एक वेरिएबल बनाया टाइम, फिर उसके बाद टाइम को कंपेयर कर रहा है 18 से, टाइम में कितना है 20 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 20 इज लेस देन 18, यानी कि ये फॉल्स हो गया, 20 18 से छोटा तो होता नहीं है। यानी कि इफ़ की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ है, इफ़ की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, इसका जो कोड पड़ा हुआ है ये रन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंट्रोल आएगा ही नहीं, बल्कि सीधे यहाँ पर आएगा और एल्स की बॉडी में जो कोड पड़ा है उसको रन करा देगा। और एल्स की बॉडी में क्या कोड पड़ा, ये वाला। ठीक है, इसीलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो ये हो गया एल्स का केस। ठीक है, जब आप चाहते हैं कि ये फॉल्स हो जाए उसके बावजूद कुछ ना कुछ कोड रन करना चाहिए। ठीक है, तो उसी कोड को हम एल्स के ब्लॉक में डाल देते हैं, एल्स का इस्तेमाल करते हैं और एल्स की बॉडी में डाल देते हैं ताकि ये रन कर जाए। अगर ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हुआ तो ये रन कर गया। ठीक, इसके बाद आता है एल्स इफ स्टेटमेंट।
एल्स इफ स्टेटमेंट होता है कि ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, उसके बावजूद एक और कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप डायरेक्ट एल्स में नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि इसके बाद एक और मौका देना चाहते हैं इफ़ के साथ कि एक और कंडीशन चेक कर लो, ठीक है, एक तो कंडीशन फॉल्स हुई, एक और कंडीशन चेक कर लो, ठीक। तो इसीलिए हम एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टाइम की वैल्यू ली है 22 और यहाँ पर इफ़ के जरिए चेक कर रहा है टाइम यानी 22 लेस देन 10, ये तो फॉल्स हो गया, तो ये कोड तो रन करेगा नहीं, ये मतलब ये इफ़ का जो ब्लॉक है नहीं चलेगा, इस इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। तो अब सेकंड कंडीशन चेक कर रहा है कि टाइम इज लेस देन 20, यहाँ पे 10 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम इज लेस देन 20, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो लास्ट में क्या चलता है आपको पता होना चाहिए, लास्ट में क्या चलता है, एल्स चलता है, इसीलिए आपको ये दिख रहा है, ठीक। अब अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो लास्ट में हमारा एल्स तो चलेगा ही, ठीक है। लेकिन सपोज ये कंडीशन मान लीजिए ट्रू हो जाती है, यहाँ पर हम ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक, तब क्या होगा, ये तो फॉल्स हो गई, लेकिन जब यहाँ पे टेस्ट किया गया एल्स इफ में इसको तो ये हो गई ट्रू। जब ये ट्रू हो गई यानी कि ये वाला जो एल्स इफ का जो ब्लॉक है, यानी इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट के बीच में ये जो कोड लिखा है ये रन कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोल आएगा और इसको रन करा देगा, क्योंकि ये ट्रू है, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको गुड डे दिखाई देगा, और जब ये ट्रू हो जाता है तो आपको पता है कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो एल्स का ब्लॉक नहीं चलता है, ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं चला, बल्कि जो ट्रू वाला था वही चला। अगर ये ट्रू हो जाता है यहाँ पर, जैसे अभी मान लीजिए ये भी ट्रू है, ठीक है, उससे पहले हम इसी को ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा, ट्रू तो यहीं पे हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो ना तो ये चलेगा ना तो ये चलेगा, क्योंकि इफ एल्स में केवल एक चलता है, ठीक है। तो ऊपर वाला टेस्ट किया तो 22 इज ग्रेटर दैन 10, यहीं पे ट्रू हो गया तो हमारा यही चलेगा। उसके बाद यहाँ इनको टेस्ट भी नहीं किया जाएगा, ठीक है, यही खूबसूरती होती है इस प्रोग्राम की कि इनको टेस्ट भी नहीं किया जाएगा। टेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये रन ही नहीं करेंगे, टेस्ट करने से खाली टाइम कंज्यूम होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये भले ही ट्रू हो जाए लेकिन ये चलेगा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही चलता है, ये ट्रू है तो यही चलेगा। ये ट्रू हो गया तो इसी के अंदर का जो कोड है यानी इफ़ का जो ब्लॉक है उसमें जो कोड पड़ा है यही चलेगा, और ये चल रहा है, आपको ये दिख रहा है, भले ही ये ट्रू हो जाए, ठीक। तो एक चलता है केवल, जो भी ट्रू हो जाए। तो इसी तरीके से ये फॉल्स है तो आपने एल्स इफ मतलब दूसरी कंडीशन टेस्ट की। ऐसे मान लीजिए एक और कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं तो एक और एल्स इफ ब्लॉक बना लीजिए। ऐसे ही आप कितने भी एल्स इफ ब्लॉक बना सकते हैं जितनी कंडीशन आपको चेक करनी है, ठीक है। लास्ट में आपका एल्स आप ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, कोई भी नहीं चल रहा है तो लास्ट में एल्स वाला चलेगा ही, और इनमें से एक भी चला तो बाकी कोई नहीं चलेगा, कोई चेक भी नहीं होगा, चलने की दूर की बात कोई चेक भी नहीं होगा, ठीक। तो ये होता है, इस तरीके से होता है काम इसका। अब देखिए यहाँ भी सेम चीज़ है, इधर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल इसको भी आप देख लीजिएगा, सेम चीज़ है। इसके बाद आते हैं एल्स इफ हो गया स्विच को अगले लेक्चर में बात करते हैं।